स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की उस भारी बारिश में भागती हुई मेरे दरवाजे पर आई थी, सिर्फ इसलिए कि वो एक रात मेरे घर पर रुक सके। लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था। अगले ही दिन वो मेरी गली में बेदर्दी से मारी गई। उस दिन के बाद से मैं हमेशा पछतावे में रहा। पुलिस एकेडमी में जाने के बाद मैंने पागलों की तरह उस कातिल की तलाश की, लेकिन उस बारिश ने सारे सुराग धो दिए थे। पूरे 10 सालों तक मुझे एक भी सुराग नहीं मिला। लेकिन फिर आसमान से कड़की एक बिजली ने मुझे वापस किस्मत के उसी दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। हाई स्कूल के दिनों में वापस आते ही मैंने जो सबसे पहला काम किया वह था दरवाजे की तरफ भागना। दरवाजा खोलते ही सामने सारा खड़ी थी। मार्क, मैंने सुना है तुम्हारे पेरेंट्स बिजनेस के काम से बाहर गए हैं और तुम घर पर अकेले हो। क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे घर रुक सकती हूँ? मैं इसके बदले घर का सारा काम कर दूंगी। मैंने अपने सामने खड़ी उस लड़की को देखा और मेरे हाथ अपने आप उसे छूने के लिए आगे बढ़ गए। सारा ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसे मेरी मदद की जरूरत थी, इसलिए उसने खुद को रोक लिया। मेरी उंगलियों ने उसे छुआ तो उसकी त्वचा एकदम ठंडी पड़ चुकी थी। उसके शरीर का वो हल्का सा कांपना मुझे साफ बता रहा था कि वो अभी जिंदा है और मैं सच में अपने अतीत में वापस आ चुका हूँ। पिछले जन्म में मैंने उसे अपने घर में रुकने से मना कर दिया था और अगले ही दिन सड़क पर बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया गया था। इसी वजह से मैं पुलिस एकेडमी गया और 10 साल तक उस केस की जांच करता रहा। लेकिन उस रात की भारी बारिश ने सारे सुराग मिटा दिए थे। सॉरी कहते हुए सारा घबराकर पीछे हटने लगी, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो पीछे की तरफ गिरने लगी। मैंने फुर्ती से उसकी कमर पकड़ी और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उस भारी बारिश के शोर के बीच हम दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। वो मेरी बाहों में इस कदर सहमी हुई थी कि हिलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। मैंने तुरंत अपने हाथ हटाए और रोशनी से थोड़ा दूर हट गया। तुम ठंड से कांप रही थी, इसलिए तुम्हें थोड़ी गर्माहट देने के लिए मैंने ऐसा किया। आई एम सॉरी, सारा ने धीमे से कहा। कोई बात नहीं। मैंने साइड में होकर उसे अंदर आने का रास्ता दिया। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसे देखकर मेरे दिमाग में पुराने ख्यालात तेजी से घूमने लगे। पिछले जन्म में वो कातिल इस शहर में वो मर्डर करने के बाद हमेशा के लिए